हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरजे स्मिथ एकेडमी परिवार में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके बिहार बोर्ड 2027 के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग करेंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका बुक पैरानोमा पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर पेस ऑफ लिविंग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके पैरानोमा पार्ट 2 बुक से चैप्टर 1 पेस ऑफ लिविंग को, जिसको हम लोग बिल्कुल आसान और शानदार तरीके से समझ। ये रहा बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर पैरानोमा पार्ट 2 से पेस फॉर लिविंग, जिनके ऑथर है यहाँ पे आरसी हैचनसन। तो पेस फॉर लिविंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पहले हम ये समझते हैं। पेस का मीनिंग होता है रफ्तार और लिविंग का मतलब होता है जीवन, यानी जीवन के रफ्तार। इस चैप्टर है आपका द पेस फॉर लिविंग, यानी जीवन के रफ्तार, जिनके ऑथर है आरसी हैचनसन, बताने जा रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। आइए समझते हैं क्या है पेस फॉर लिविंग, जीवन के रफ्तार के बारे में क्या ऑथर बता रहे हैं। तो यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके ऑथर के बारे में, आरसी हैचनसन के बारे में। पहले हम लोग ये समझते हैं। आरसी हैचनसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट। यहाँ आरसी हैचनसन जो चैप्टर के लेखक हैं, ऑथर हैं, वो क्या हैं, एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। एग्जिबिट ए एक्सेप्शनल फेयर ऑफ टचिंग सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। यहाँ पे कुछ कठिन वर्ड है जिसको हम लोग देखते चलेंगे, कठिन शब्द को, हार्ड में वर्ड मीनिंग को। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बच्चों असाधारण, फेयर का मतलब होता है स्वभाव, सेंसिटिव इशू का मतलब होता है, सेंसिटिव इशू का मतलब होता है बच्चों सहनशील मुद्दे, और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मीनिंग होता है समसामाजिक समाज। यानी कुछ आरसी हैचनसन जो है यहाँ पे दर्शा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में, यानी समसामाजिक समाज के बारे में, जहाँ क्या है एक कुछ सहनशील मुद्दे हैं वहाँ के, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के समसामाजिक समाज के कुछ सहनशील मुद्दे हैं जिसके असाधारण स्वभाव के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। विथ ऑल इट्स द कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है अनंत विरोध, और पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधी भाषा। यानी समसामाजिक समाज के कुछ सहनशील मुद्दे हैं जिसके असाधारण स्वभाव हैं, उसके अनंत विरोधी और विरोधी भाषा को यहाँ पे इस चैप्टर में आरसी हैचनसन बता रहे हैं। द पेस फॉर लिविंग, आरसी हैचनसन कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। यानी जो चैप्टर है जीवन के रफ्तार, यहाँ पे आरसी हैचनसन कैप्चर्स, कैप्चर का मतलब होता है चित्रित, यानी दिखाना, किसी चीज़ को चित्रण करना, ठीक है। कैप्चर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, तो एग्नी, एग्नी का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, ऑफ मॉडर्न मैन, किसकी कष्ट और पीड़ा को दिखा रहे हैं, तो मॉडर्न मैन यानी आधुनिक आदमी के कुछ कष्ट हैं, पीड़ा है, इस चैप्टर में आरसी हैचनसन चित्रण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं बच्चों, इनके इंट्रोडक्शन में समझते हैं। ही ब्रिंग आउट द हाउ द फास्ट मूवमेंट मैन थिंग एंड ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि कैसे तेज गति है, किसकी, तो मैन की, थिंग की, ऑब्जेक्ट की। ये यानी जो इंसान है उसकी तेज गति, थिंग है यानी जो चीज़ है उसकी तेज गति, ऑब्जेक्ट है यानी कुछ वस्तु है उसकी तेज गति। ये तेज गति क्या कर रहा है, हॉट द नॉर्मल रिदम, मतलब जो हर्ट कर रहा है यानी दुख पहुंचा रहा है, किस चीज़ को दुख पहुंचा रहा है, तो नॉर्मल रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, यानी जो सामान्य गति है, जो सामान्य चाल है, उसको क्या कर रहा है, ये तेज गति कहीं ना कहीं इंसान को, वस्तु को, थिंग को, इस चीज़ को क्या कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है। एंड और एग्जैक्ट अनड्यू द प्रेशर ऑफ मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। ये जो तेज गति है, जो सामान्य गति को दुख पहुंचा रहा है, ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है दबाव, अंडर द प्रेशर यानी उतने दबाव से, उतने प्रेशर से क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, किस पे, ये तेज गति कहीं ना कहीं सामान्य गति को दबाव पहुंचा रहा है, इंसान को, वोमेन को, औरतों को और बच्चे को। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि आखिर तेज गति जो ये हमारे जीवन को, नॉर्मल रिदम को दुख पहुंचा रहा है, इंसान पर, मैन पर, चिल्ड्रन पर, इस चीज़ पे क्या कर रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है। तो क्या है पेस फॉर लिविंग, आइए इस चैप्टर को आगे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ एक आपका वर्क दिया है, ये वर्क क्या है ये समझते हैं। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप, डू द फॉलोइंग। ये एक छोटा सा वर्क है जो आपके इस छोटे से ग्रुप में करना है। क्या है,
टॉक टू योर फ्रेंड एंड सीक द ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल एंड ऑफ द मॉडर्न यूथ। कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों से बात करिए और उसकी सलाह लीजिए। किस चीज़ के लिए? तो अपने जीवन के सलीका के बारे में जो आज के मॉडर्न यूथ के पास है, यानी आज के युवाओं के पास जो है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आस्क देम, उससे पूछिए। क्या पूछना है आपको? डू यू फाइंड द लीजरियस और फास्ट, यानी जो अपने लाइफ को तुम तेज से चलना पसंद करते हो या स्लो चलाना पसंद करते हो? कैसा लाइफ तुमको जीवन में चाहिए? दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, क्या तुम संतुष्ट हो जो तुम आज देख रहे हो? तो ये आपको एक स्मॉल ग्रुप बनाकर करना है। आइए अब हम लोग मेन चैप्टर पे चलते हैं कि द पेस ऑफ लिविंग, आर.सी. हचिंसन क्या बताना चाह रहे हैं जीवन के रफ्तार के बारे में। कह रहे हैं आर.सी. हचिंसन, आई सॉ ए प्ले इन डुबलिन, मैंने एक प्ले का मीनिंग होता है नाटक। मैंने एक नाटक देखा, कहाँ पे? तो डुबलिन में। नॉट ए लॉन्ग एगो, मतलब कुछ ज़्यादा समय पहले नहीं मैंने देखा। इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एल्डरी कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। कहा जा रहा है कि आर.सी. हचिंसन कह रहे हैं बच्चों कि मैंने एक नाटक देखा और ये कुछ दिन ज़्यादा पहले की बात नहीं है। इन विच चीफ कैरेक्टर का मीनिंग होता है मुख्य नायक, यानी उसमें जो मुख्य नायक थे वो कौन थे? एल्डरी कॉर्न मर्चेंट। एल्डरी का मतलब होता है बुजुर्ग, यानी एक बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट का मीनिंग होता है अनाज का व्यापारी। जो एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी थे उसमें मुख्य नायक थे उस नाटक में, और वो कहाँ के थे? इन ए स्मॉल इरिश कंट्री टाउन, मतलब एक कंट्री है उस देश में, एक छोटे से शहर में, ग्रामीण शहर में वो क्या कर रहे हैं? अनाज के व्यापारी हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ ए मेनी एंजाइटी, ये जो मुख्य नायक है एल्डरी कॉर्न मर्चेंट जो इस नाटक में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो क्या है? एक ऐसा इंसान है जो मेनी एंजाइटी का मीनिंग होता है चिंता, जिनके पास बहुत सारी क्या है? चिंताएं हैं। हिज हार्ट वॉज डिकी, उनका जो हृदय है वो क्या है? डिकी का मतलब होता है जैसे गधाओं के पास कितने सारा बोझ डाल देते हैं ना, वैसे ही उनका हृदय क्या है? पूरा भरा पड़ा हुआ है। उनका जो हृदय है पूरी बोझ से क्या है? भरे हुए हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं। किस बात की चिंताएं हैं? आगे समझते हैं। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उनका जो भतीजा है एल्डरी कॉर्न मर्चेंट के, उनका क्या कर रहा है? उनके साथ धोखा कर रहा है। His wife had a fantastic notation for spending $10 on a holiday, और एक तो उनका जो भतीजा है वो क्या कर रहा है? उनके साथ धोखा कर रहा है, और उनकी जो पत्नी है उनके पास क्या है? उत्साहित रहती है किस चीज़ के लिए? तो उत्साहित है वो $10 को खर्च करने के लिए हॉलीडे में, यानी छुट्टियों में वो कितना खर्च करना चाहती है? $10 खर्च करना चाहती हैं। इस सारी चिंताएं किसको है? कौन? मर्चेंट को। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ गेटिंग टू मच फॉर हिम, और इसी के साथ ये सब मिला के कि उनके जो भतीजा हैं उनके साथ चिंता कर रहे हैं, उनकी जो वाइफ है प्रत्येक हॉलीडे में, छुट्टियों में $10 खर्च करना चाहती हैं। ये जो सारी चिंताएं हैं, इस सारी चिंताओं को लेकर उनका मन क्या है? बोझ के तले दबा हुआ है, और इसी को लेकर वो क्या है? उनको जो अपनी जीवन की गति लग रहा है बच्चों, यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा तेज लग रहा है। एंड और इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर का मतलब होता है निराशाजनक स्थिति, ठीक है। और इसी निराशाजनक स्थिति में, ये सारी चिंताओं की स्थिति में वो क्या करते हैं? ही ऑटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हार्ट, और कहीं ना कहीं ऑटर्ड का मतलब होता है कहराना, ग्रेट क्राई फ्रॉम हिज हार्ट, अपने दिल से जोर से क्या करते हैं? कहरते हैं। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं इसी सारी चिंताओं के वजह से जो एल्डरी कॉर्न मर्चेंट है उनका जो हृदय है वो बोझ के तले दबा हुआ है कि उनका भतीजा क्या करता है बच्चों? यहाँ उनके साथ धोखा कर रहा है, और उनकी पत्नी को प्रत्येक हॉलीडे में कितना खर्च करना है? तो $10। और ये सारा कुछ मिलाकर उनका जो जीवन है उनको काफ़ी ज़्यादा तेज लगता है, और इसी निराशाजनक स्थिति में वो क्या करते हैं? अपने दिल से कहर उठते हैं। क्या कहते हैं? देयर वाज ए एरोप्लेन, मतलब यहाँ पे क्या है? एक हवाई जहाज है। नाउ डैट गोज़ एट 1000 miles an hour, यानी उसकी जो रफ्तार है, एरोप्लेन की जो रफ्तार है वो कितनी है? तो वो 1000
प्रति घंटे के हिसाब से वो क्या कर रहा है, उड़ान भर रहा है। नाउ डेट टू फास्ट, और वो और क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है। यानी एरोप्लेन जो 1000 के प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रही है वो काफ़ी ज़्यादा और तेज हो गया है। यानी अपने जीवन के रफ्तार को एक के यहाँ पे उदाहरण से यहाँ पे इल्डरिक मर्चेंट समझा रहे हैं। आइए आगे क्या है समझते हैं। आगे कहते हैं फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, और ऑथर के लिए, आर.सी. हचनसन के लिए इंचेंटिंग का मतलब होता है मोहित कर देना। ये जो वाक्य था नाटक में कहीं ना कहीं ऑथर को क्या कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मोहित कर दिया ये वाक्य। द मैन वॉज अ कंप्लेंट सो ग्लोरियस इरेवलेंट ऑन सिचुएशन, ये जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हैं अपनी किससे, अपनी सिचुएशन से, और इस सिचुएशन से क्या कर रहे हैं, शानदार तरीके से अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं। एंड बिसाइड, और इसके अलावा बीइंग ए कॉमिक, और ये क्या हो रहे हैं, बीइंग ए कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है हार्श, और कहीं ना कहीं हार्शजनक स्थिति है। इट स्टक मी एज अ परफेक्ट इलुस्ट्रेशन ऑफ द इरिस गेट सबटाइटल ट्रूथ, कहा जा रहा है कि ये जो उदाहरण था कहीं ना हर्षजनक जो स्थिति जो ऑथर को देखने को मिली, सुनने को मिली, ये कहीं ना कहीं उनको क्या कर दिया, ऑथर को स्टक कर दिया, अस्थिर कर दिया। ए परफेक्ट इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन का मीनिंग होता है सत्य, बिल्कुल सही उदाहरण, ठीक है, उनके सिचुएशन के साथ बिल्कुल ये सही उदाहरण था, और यही वाक्य जो है कहीं ना कहीं ऑथर को स्थिर कर देता है। द वे इरिस गेट सब टोटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइक अप्रोच, जो इरिस है यानी जो इरिस का रहने वाले व्यक्ति हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, सूक्ष्म, सबटेटल का ट्रूथ का मतलब होता है, सबटेटल का मतलब होता है सूक्ष्म, और ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, यानी ये सूक्ष्म सत्य है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये बिल्कुल सही बात बता रहा है। यू सो डैट व्हाट द ओल्ड फूल्ड मेंट, यानी दिखा रहा है कि कैसे वो अपने जीवन को ये दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं आर.सी. हचनसन, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है, नॉट दैट यानी ऐसा नहीं है कि एनी डिसलाइक रैपिड मूवमेंट ऑफ माई सेल्फ, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे जो है ये जो तेज गति है मुझे पसंद नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ऑथर को भी पसंद है। आई इंजॉय गोइंग इन द कार 90 माइल्स एन आवर, क्या कह रहे हैं कि मैं भी आनंद लूँगा, कब, जब वो एक कार में 90 प्रति घंटा के हिसाब से वो कार क्या है, कार में वो जा रहे हैं। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, अगर मैं उस कार को ड्राइव करता हूँ, मैं उस कार को क्या करता हूँ, चलाता हूँ। सो लॉन्ग एज इट नॉट माई कार, यानी वो कार क्या हो, मेरी नहीं हो, यानी यहाँ पे ऑथर दिखाना चाह रहे हैं बच्चों कि ये जो ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन के तेज गति को वो उनको पसंद नहीं है, ऑथर को भी तेज गति पसंद है। और यहाँ कहते हैं आई एंजॉय गोइंग इन द कार, मैं भी आनंद लेता हूँ अगर कोई कार है और मैं उसको 90 प्रति घंटा के हिसाब से चलाऊं और वो क्या हो जाए और मैं उसको ड्राइव करूं, उस कार को क्या करेंगे, ऑथर ड्राइव करेंगे। लॉन्ग एज इट नॉट माई कार, लेकिन वो कार मेरी नहीं होना चाहिए। आई ऑर्डर द मशीन डैट हर्ल्ड यू अबाउट अ बेटर सी, मैं क्या करता, ऑर्डर का मतलब होता है सामान्य देना, प्रेम करना। मैं भी मशीनों से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं भी मशीनों को सामान्य करता हूँ। डैट हर्ल्ड यू अबाउट बेटर सी, अगर वो मशीन मुझे क्या हो, बेटर सी के पास पहुँचा दे। बेटर सी का मतलब होता है एक लंदन का, ये प्लेस का, जगह का नाम है, ठीक है। टू डाइन इन द लंडन, लंच इन यूएक, नेक्स्ट डे यू सीम टू बी मोस्ट सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। ऑथर कह रहे हैं, आर.सी. हचनसन कहते हैं यहाँ बच्चों, अगर वो तेज जो गति है वो कैसा हो, वो अगर मैं डिनर करूँ कहाँ पे, लंदन में, लंच इन न्यूयॉर्क, और देखिए ये डिनर कहाँ करने की बात कर रहे हैं, लंदन की, और लंच कहाँ करेंगे, न्यूयॉर्क में। सीम एज टू बी मोस्ट सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं सबसे संतुष्टजनक अनुभव होगा। अगर मैं लंदन में डिनर करता हूँ, लंच न्यूयॉर्क में करूँगा, तो ये जो है मेरे लिए क्या है, सबसे संतुष्ट अनुभव होगा। आई एडमिट इज एक्सक्लूड, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार, ठीक है, मैं स्वीकारता हूँ, किस चीज़ के लिए, एक्सुल्ड, एक्सुल्ड का मतलब होता है
इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है उस चीज़ को शामिल ना करना। तो यानी मैं स्वीकार करता हूँ उस चीज़ को शामिल ना करके ऑल द रियल प्लेजर ऑफ द ट्रैवल सॉर्ट फॉर हिम गेट द कंट्री इन द वर्ड सोमरसेट और द स्पेन। यानी ये जो रियल प्लेजर है, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, यानी जो सच्ची जो आनंद है ये कहीं ना कहीं क्या है, इस तेज गति, ऐसा नहीं है मैं भी इस तेज गति को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो रियल प्लेजर है, जो आनंद है यात्रा का, वो कहीं ना कहीं नहीं है, इसमें शामिल नहीं होता है। द सॉर्ट ऑफ द फन फ्रॉम यू गेट द कंट्री बस इन द सोमरसेट, जो आनंद सोमरसेट में बस में जाने से है, स्पेन में बस में आनंद यात्रा करने में है, वो कहीं ना कहीं ये यात्रा करने में आनंद नहीं है। बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको क्या करता है, एक तरह से आपको बाहरी आनंद दे सकता है। सुपरफिशियल सेंस, सुपरफिशियल का मतलब था बाहरी आनंद, बनावटी आनंद ये दे सकता है। इट वॉज द सॉर्टर एक्साइटमेंट आवर एंस्टर हैड टू डू विथआउट, ये कहीं ना कहीं ये जो बाहरी की जो आनंद है ये हमारे जो पूर्वज है, आवर एंस्टर डू हैड नॉट विथआउट, जो कि हमारे एंस्टर के पास, हमारे पूर्वज के पास ये आनंद क्या हुआ, नहीं मिल पाया। वी मस्ट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल, लेकिन ये आनंद क्या हो रहा है, हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब आभार पूर्वक, आभार पूर्वक मैं इस आनंद को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। नो वेयर द स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, ऐसा नहीं है कि जो स्पीड है, जो तेज गति है, मुझको पसंद नहीं है, मेरे लिए अनफ्रेंडली है। टू मी वेयर द मेंटल एक्टिविटी आवर ट्रेंड, आवर टाइम ट्रेंड, कहा जा रहा है ऐसा नहीं कि मेरे लिए तेज जो गति है, बिकम्स का मतलब बनना, यानी ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड क्या बन जाता है, मेरे लिए अनफ्रेंडली बन जाता है। कब, जब मेंटल एक्टिविटीज आवर टाइम ट्रेंड, यानी जो हमारा जो मानसिक स्थिति है उस तेज, वो जो है हमारा उस तरीके से काम करने लगता है, उतनी तेज गति से काम करने लगती है, तो वो क्या हो जाती है, मेरे लिए अनफ्रेंडली हो जाती है। एज द नेचुरली टू डू द फेलो द पेस ऑफ द मशीन, जो आज के युग में, आज के मतलब आज के नेचुरली जो आज के लोग जो हैं इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, किस चीज़ को, तो पेस ऑफ मशीन, यानी मशीन के रफ्तार के जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, मेरे लिए अनफ्रेंडली है। यहाँ देखिए बच्चों कितने शानदार तरीके से यहाँ ऑथर हम लोगों को समझाने का कोशिश किए कि ऐसा नहीं है कि उनकी तेज गति उनको पसंद नहीं है, उनको भी पसंद है, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे वो मेरा तेज गति क्या हो जाता है, बाद में अनफ्रेंडली बन जाता है। कब, अगर वो मेंटल एक्टिविटीज़, यानी जब वो दिमाग से काम करने लगता है, दिमाग जो है मशीनों की तरह काम करने लगता है, तब जाके वो मेरे लिए अनफ्रेंडली बन जाता है, जो कि आज के लोग क्या हैं, एक तरह से मशीन की तरह तेज गति से काम कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं आर.सी. हचिंसन बच्चों, आइए समझते हैं। आगे आर.सी. हचिंसन कह रहे हैं आई स्पेक विथ प्रीजुडियूस। प्रीजुडियूस का मतलब होता है पूर्वग्रह, मतलब पूर्वग्रह में मैं ये पूर्वग्रह के स्वरूप में मैं यहाँ कह सकता हूँ बिकॉज आई बिलोंग द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। ट्राइब का मतलब होता है ग्रुप, समूह, यानी मैं पूर्वग्रह के अनुसार ये कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ क्या हूँ, एक तरह से उस समूह से बिलोंग करता हूँ, समूह से आता हूँ जहाँ पे क्या है, स्लो थिंकर, यानी जो धीमी गति से जो लोग सोचते हैं, उस समूह से मैं बिलोंग करता हूँ। दोज हू आर क्रस्ड विथ एल स्क्रेटर डी द एल स्क्लेटर। दोज हु क्रस्ड विथ आई स्प्रिट डी एल एस्केलेटर, मतलब मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं पूर्वग्रह के से कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ क्या हूँ, एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, ऐसे समूह से आता हूँ जहाँ पे क्या हो, स्लो थिंकर से, मतलब मैं धीमी गति से सोचने वाले व्यक्तियों में से आता हूँ। दोज हु क्रस्ड विथ द एल स्प्रिट डी एल एस्केलेटर, मतलब मैं एक तरह से वैसे श्रापित में से हूँ जो कि क्या है, जो धीरे गति से व्यक्ति जो सोचते हैं।
एल स्प्लिट दे आई एल स्क्लेटर का मीनिंग होता है बच्चों बहुत देर से सही उत्तर देने के बारे में सोचना। यानी कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो धीरे गति से सोचते हैं और वो उत्तर देंगे तो बहुत सोचने के बाद देते हैं। तो उस समूह से अपने आप को यहाँ पे क्या करे आर.सी. हचिंसन अपने आप को समूह से दिखा रहे हैं। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपीटिंग आफ्टर 4 आवर अबाउट द पार्टी ओवर। कहा जा रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि जब पार्टी खत्म हो जाती है, जब पार्टी खत्म होती है तो पार्टी खत्म होने के 4 घंटे के बाद मैं उस चीज़ पे क्या करता हूँ, उसका रिप्लाई देता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि वो क्या है, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं स्लो मतलब धीरे सोचने वाले व्यक्तियों का समूह से बिलोंग करता हूँ। और ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से श्राप है। और ये एक ऐसी श्राप है जो कि क्या करती है, सही उत्तर भी देते हैं तो क्या है, वो सही उत्तर बहुत देर बाद सोचने के बाद वो दे रहे हैं। और उसी में ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी के 4 घंटे खत्म होने के बाद मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ। आई एम one of those who's granted to take him the lowest marks in intelligent test। मतलब कहते हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंट टेस्ट हो यानी कुछ बुद्धि का टेस्ट लिया जाए, बुद्धिजनक टेस्ट लिया जाए, तो उसमें इस चीज़ का वो गारंटी लेते हैं, मैं इस चीज़ का गारंटी लेता हूँ कि वो क्या करेंगे, सबसे कम मार्क्स से कम अंक प्राप्त करेंगे। बिकॉज क्योंकि दोज टेस्ट ऑल द वंस, क्योंकि वो जो सारे जो टेस्ट होंगे, बुद्धिजनक टेस्ट होंगे, वो सारा टेस्ट क्या होगा, एक ही बार होगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पे आर.सी. हचिंसन क्या कर रहे हैं, अपने आप को सबसे स्लो थिंकर वाले यानी वैसे समूह जिसके पास जो धीरे धीरे सोचते हैं वैसे समूह से अपने आप को बता रहे हैं। आई हैव, आगे क्या कहते हैं बच्चों, समझते हैं। आई हैव कम क्रॉस सीम टू बी डिज़ाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ आवर माइंड एनीथिंग एल्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी मैं आज तक एग्ज़ाम दिया हूँ बच्चों, कह रहे हैं कि जो भी मैं आज तक एग्ज़ाम दिया हूँ वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी एग्ज़ाम दिया था या दिया हूँ वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है। और वो उसका जो डिज़ाइन जो किया है वो किस चीज़ को मेजर कर रहा है, तो स्पीड ऑफ माइंड। यानी हम लोगों को जो आज का जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के स्पीड को समझता है, जी आपके दिमाग के रफ्तार को देखता है, ना कि वो कि आपके ज्ञान को देखता है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर ट्रेवली हैंडीकैप इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग। हो सकता है कि हम लोग ये जो स्लो थिंकर हैं, जो धीरे सोचने वाले व्यक्तियों हैं, वो कहीं ना कहीं असक्षम हैं अपनी जीविका चलाने में। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दिमाग को वैसा ट्रेन किए हुए हैं कि वो क्या है, स्लो थिंकर हैं, यानी धीमे सोचने वाले व्यक्ति हैं। बट आई एम थिंकिंग अबाउट द जस्ट नाउ, नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज, माइंड इज द फॉर यूज ऑफ एन्जॉयमेंट। लेकिन मैं जो अभी सोच रहा हूँ ये व्यवहारिक चीज़ के लिए नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल मेरा जो माइंड है मैं क्या करता हूँ उसको बिल्कुल आनंद के साथ सोचता हूँ। यहाँ पे आपके ऑथर बता रहे हैं। देखिए अपने आप को कैसे बताएं कि अगर हम उनके साथ एक टेस्ट होता है, बुद्धि ज्ञान की टेस्ट होती है, तो अपने आप को क्या कहते हैं कि वो सबसे कम अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि वो जो टेस्ट होगा क्या होगा, एक बार होगा। और जो आज का जो भी टेस्ट होता है वो क्या करता है, हमारे दिमाग के रफ्तार को नापता है, ना कि हमारे ज्ञान को देखता है। इसी वजह से जो स्लो थिंकर हैं, जो धीरे सोचने वाले व्यक्तियों जो हैं, वो हो सकता है अपनी जीविका को चलाने में वो क्या हो, असक्षम हो। बट कहीं ना कहीं ये आर.सी. हचिंसन कहते हैं कि मैं जो अभी सोचता हूँ वो क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली नहीं सोचता हूँ, व्यवहारिकली नहीं सोचता हूँ, बल्कि कैसा सोचता हूँ, आनंद के साथ सोचता हूँ। आगे क्या कर रहे हैं आर.सी. हचिंसन बच्चों, समझते हैं। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक उदाहरण दिए हैं बच्चों आर.सी. हचिंसन, एक उदाहरण से यहाँ पे समझा रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब वो सिनेमा में जाते हैं, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग। फॉग का मतलब होता है धुरंधरापन, यानी जो कि मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ, निराशाजनक स्थिति में देखता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट, 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न
माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। और वो 2-3 मिनट के बाद, पहले तो वो सिनेमा में जाते हैं और वो अपने आप को कैसी स्थिति में पाते हैं, तो पूरे फॉग की स्थिति में, यानी जहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो 2 और 3 मिनट के बाद किधर टर्न होते हैं, किधर मुड़ते हैं, तो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर इनलाइटमेंट, यानी जानकारी लेने के लिए। आई विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मैं फुसफुसाता हूँ। इज़ द सेम गर्ल एज द वी सॉ एट द टाइम बिगिनिंग, क्या ये बिल्कुल वही लड़की है जो हम लोगों ने शुरू में देखा था। एंड सी विस्पर बैक, और वो दोबारा क्या करती है, फुसफुसाकर जवाब देती है ऑथर की वाइफ। नो देयर इज़ 3 गर्ल इन दिस फिल्म, नहीं यहाँ पे 3 लड़की है इस फिल्म में। ए टॉल ब्लॉन्डर, पहली जो है वो क्या है, ब्लॉन्डर का मतलब होता है सुनहरेपन, ठीक है। ये पहली जो है वो क्या है, एक तरह से टॉल ब्लॉन्डेड लड़की है। दूसरी है जो क्या है, शॉर्ट ब्लॉन्डेड है। एंड मीडियम साइज ब्यूनेट, ब्यूनेट का मतलब होता है बच्चों जो भूरेपन जिनका बाल हो, ठीक है। यानी जो तीसरी है वो क्या है, मीडियम साइज लड़की है जिनका बाल कैसा है, भूरापन में है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लड़की के बारे में बता रहे हैं। एक टॉल ब्लॉन्डेड लड़की जो जिनका बाल क्या है, लंबे और सुनहरेपन में है, शॉर्ट ब्लॉन्डेड लड़की, और तीसरी क्या है, मीडियम साइज्ड ब्यूनेट। कॉल देम ए बी सी, उसको तुम कह सकते हो, उसको पुकार सकते हो ए बी और सी। यहाँ कौन बोल रही हैं, तो बच्चों यहाँ पे आरसी एचनसन की वाइफ बोल रही हैं, ऑथर की वाइफ बोल रही हैं। द हीरो इज दैट हु टेक्स हिज द हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, यानी इसमें जो अभिनेत्र है, यानी जो हीरो हैं, वो था जो व्यक्ति क्या किया, आते वक्त अपनी टोपी को क्या कर दिया, उतार दिया। इंडोर्स, यानी जो व्यक्ति जो था वो आते वक्त क्या कर दिया था, हीरो जो था वो आते वक्त अंदर क्या किया था, टोपी को उतार दिया था। ही इज गोइंग टू फॉल विथ इन द गर्ल्स बी ए सी ए इन द डैट ऑर्डर। कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर की वाइफ कह रही हैं कि जो हीरो है जो अपने आते वक्त अंदर अपनी टोपी को उतार दिया, ही इज गोइंग टू फॉल, वो प्रेम कर बैठता है। कैसे, तो पहले विथ गर्ल बी सी ए, यानी इस ऑर्डर में पहले उसको प्रेम होता है बी से, फिर सी से, फिर ए से। इस ऑर्डर में वो क्या करता है, तीनों लड़की से प्रेम करता है। एंड सो इट्स प्रूव्स टू बी, और यही बात क्या हुआ, सही हुआ। देयर you have a mind which has trained itself to work in the higher gear through the matter of its fact it can be other gear just as well। यानी ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, यानी तुम्हारा जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं क्या है, ट्रेंड किया गया है, इसको ऐसा परीक्षण किया गया है, खुद ही इसको ट्रेंड किया गया है। किस काम के लिए, कि हायर गियर, मतलब जैसे हम लोग गाड़ी के गियर को तेज़ और कम करते हैं ना, उसी तरह हम अपने माइंड को भी उस तरह से ट्रेन करते हैं कि इसको कभी हम हायर गियर में यानी तेज़ गति से बढ़ाते हैं उस मैटर में, या तो फिर उसको हम अदर गियर में यानी उसको कम या ज़्यादा, हमारे माइंड का ये काम खुद ट्रेन करने का है, ठीक है। यहाँ ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर सकते हो अपने काम के लिए, या तो उसको अपने तेज गति में किसी मैटर को बढ़ा दो, या तो उस मैटर में अपने दिमाग को थोड़ा कम गियर में भी चला सकते हो। बट माई पॉइंट इज़ डैट मोस्ट ऑफ फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक, लेकिन मेरा जो यहाँ पॉइंट है, आरसी हचनसन बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे, माई फेलो पेशेंट, यानी जो मेरे साथ, यहाँ फेलो पेशेंट कह रहे हैं जो उनके साथ सिनेमा में जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे ये फेलो पेशेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे जो साथी हैं जो सिनेमा में हैं, वो क्या है, एक तरह से थिंक फास्ट, वो क्या कर रहे हैं, तेजी गति से सोच रहे हैं। टू कीप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, और उनको ये क्या है, जब वो तेजी गति से इस फिल्म को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उनके लिए कंफर्टेबल है, उनके लिए बिल्कुल साधारण ये स्थिति है, क्योंकि जो फिल्म में क्या हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, तेजी गति से सीन और एक्शन में चेंज आ रहा है। उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, उनके साथियों को, सिनेमा में जो बैठे लोग हैं, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ रहा है। दे थिंक मच फास्ट देन द पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, मतलब ये जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी गति से सोचते हैं। किसके कंपेयर यहाँ किए हैं, तो जो 30 साल जो पहले व्यक्ति थे, वो जो सोचते थे उनसे ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज सोच रहे हैं। पॉसिबली मतलब संभव है, बिकॉज
Those who do not think fast in the higher street nowadays maybe not get other chance in the world think to all। मतलब हो सकता है कि अगर आज वो अपनी दिमाग को तेज गति से नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, आज की जो दुनिया है नाउडेज, मतलब आज की जो युग है, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। मे नॉट गेट अनदर चांस, मतलब हो सकता है उनकी आज की दुनिया में इनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, इस संसार में उनको दोबारा सोचने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो युग है ये बिल्कुल तेज गति से सोच रहा है। जैसे यहाँ बताए भी बच्चों ऑथर कि ये जो हमारा जो आज के जो व्यक्ति हैं वो 30 साल के जो पहले व्यक्ति थे उससे दुगने तेज़ी से यहाँ पे सोच रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी अपने आप को वैसा माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि जो हमारा जो लाइफ है ना ज़्यादा स्पीड में हो ना ज़्यादा स्लो में हो, ऐसा हो कि हम आज का जो ट्रेंड है, आज का जो समय है, उसके अनुसार हम चल सकें। क्योंकि ये हमें दोबारा दूसरे दुनिया में ये सोचने की मौका नहीं मिलेगा, हम लोगों को सिर्फ यही मौका मिला है। तो अगर आज का ये आपको फर्स्ट चैप्टर पेज फॉर लिविंग जिनके ऑथर रहे R.C. हचिंसन, आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।